स्टूडेंट, आज मैं आपको जो सीरीज हमारी पीछे की सीरीज जो चल रही थी, जो उसी सीरीज में मैं एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ जो डी नंबर है। अब ये मैं इनकम पे केवल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी मेरी एक्सपेंस पे आएगी। अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही बार सारी एंट्री अगर आपको बता दिया ना तो शायद आप भूल भी जाओगे और समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट में दो दो जनरल एंट्री करके, तीन तीन जनरल एंट्री करके मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो इस चीज़ें को बहुत बारीकी से समझिएगा। तो अब यहाँ पे जो है इनकम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकम का रूल कहाँ पे होता है? इनकम का रूल याद है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो वहां पे हम लोग यूज करते थे, तो आज मैं उसको ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो पीछे वीडियो में मैं आपको शायद बता चुका हूँ। तो जो मेरी सीरीज जो आती है ना, तो आप सीरीज को जरूर ध्यान रखा कीजिए। मेरी सीरीज ऐसे आती है, अकाउंट्स 1 के नाम से, अकाउंट्स 2 के नाम से, अकाउंट्स 3 के नाम से, अकाउंट्स 3 के नाम से। और वहां पे देखिएगा आपको 11th और 12th मिलता रहेगा, आपको 11th भी मिलेगा और आपको वहां पे 11th और 12th मिलता रहेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी मैं टॉपिक डालता हूँ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैं समझाता जाता हूँ। तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा कि 11th अकाउंट्स का 11th होगा तो 11 डाल दूंगा, अगर 12th होगा तो मैं वहीं पे 12th करता चला जाता हूँ। जो भी वीडियो डालता हूँ ये चीज को ध्यान रखिएगा पूरा बकायदा। तो सीरीज आपको खोजना हो तो यहाँ से जाके आप सीरीज खोज सकते हैं। ऐसे सीरीज पे मैं सारे वीडियो डालता हूँ, जो भी बीएसटी का, अकाउंट्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ इसी सीरीज पे डालता जाता हूँ। जिसका जिसका हो आप देख सकते हो। तो उसी सीरीज पे खोजेंगे तो आपको उसी हिसाब से टॉपिक मिलता चला जाएगा। नहीं तो बीच बीच से उठाएंगे तो आपको शायद सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, तो आप सही तरीके से देख नहीं पाओगे। तो आप किसी भी तरीके से डालोगे या मेरे नाम से डालोगे या कैसे भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा जरूर से। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे पहला एंट्री मैं ले रहा हूँ रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हुआ है मुझे। अब मुझे या तो कैश में हुआ होगा या तो बैंक में हुआ होगा। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे किस में मिला है। अगर मान लीजिए कुछ भी ना लिखा हो, कैश लिखा नहीं है, यहाँ पे कैश साइलेंट है। जब कैश साइलेंट है तो इसका मतलब मुझे क्या है कि कैश में ही मिला है। अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है चेक। जब चेक मेंशन किया है तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको बैंक में मिला है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई मेंशन नहीं किया है, कैश रिसीव लिख दिया है, रेंट रिसीव लिखा है। तो यहाँ पे रेंट रिसीव लिखा है तो यहाँ पे साइलेंट जो है कैश है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैश साइलेंट है। और यहाँ पे हम इसको जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो हमें आया क्या है, कैश में आया है। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो मैंने कैश डेबिट कर दिया। और किससे आया है? टू रेंट रिसीव से आया है, इनकम से आया है। रेंट रिसीव इनकम है। और इनकम का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम, उससे मैंने ले लिया 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट, कमीशन रिसीव बाय चेक। अब देखिए मैंने यहाँ पे साइलेंट था, यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे साइलेंट नहीं है, यहाँ पे चेक बता दिया है। तो चेक बता दिया तो इसका मतलब बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है। तो मेरे पास देने वाला कौन है? बैंक। कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, मतलब कमीशन जो आई है मेरी बैंक में आई है। और बैंक में हमारा अकाउंट है, तो बैंक में जब मेरा अकाउंट है तो बैंक ने रिसीव किया है। तो वहां पे पर्सनल अकाउंट है बैंक, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर हो गया। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर हो गया। और किससे मिला है? कमीशन रिसीव से मिला है। कमीशन रिसीव से तो मैंने नॉमिनल अकाउंट को रूल किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम को यूज किया है। और फिर मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव मैंने कर दिया 2000 यहाँ पे बीइंग कमीशन रिसीव। क्लियर है? अब देखिएगा, कभी कभी मैं कुछ चीजें और बताता हूं आपको। देखिए कहीं पे कैश तो आपको बता देता है, लेकिन जहां पेड लिखे कैश इक्वल पेड, अगर जहां पेड मिले ना तो समझ जाएगा कि वहां पे कैश है। अब बैंक मतलब होता है चेक। यहां पे चेक देख लीजिएगा,
तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। कैश है तो पेड जहां लिखा होगा तो वहां पे कैश ही होगा, और जहां चेक लिखा होगा वहां पे बैंक होगा। अगर कहीं पेटीएम लिख दे तो वो भी बैंक ही होगा, कहीं गूगल पे लिख दे तो वो भी बैंक ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों को मैंने आपको बता दिया, इनकम का भी सीरीज मैंने आज आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलता हूं एक्सपेंसेस के लिए।